भारत में पिछले काफी समय से ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है जिनका नेटवर्थ करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होती है। ये बाबा एक प्राइवेट कंपनी की तरह अपना बिजनेस चलाते हैं और उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल में करते हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या धार्मिक बाबा आध्यात्मिकता की आड़ में कहीं अपना बिजनेस साम्राज्य तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत में धर्म को एक धंधे में बदलने वाले काफी लोग हैं जिन्होंने अतीत में धर्म के नाम पर अकूत संपत्तियां भी एकत्र की है। आज हम कुछ ऐसे ही बाबाओं की चर्चा कर रहे हैं जो कहने को तो धार्मिक बाबा हैं, लेकिन उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। नंबर 1, भोले बाबा। भोले बाबा उत्तर प्रदेश में कई आलीशान आश्रमों के मालिक हैं। कई मीडिया रिपोर्ट के दावों को माने तो बाबा के पास करीब 100 करोड़ से अधिक की चलाचल संपत्ति है। दावे के मुताबिक बिछवा आश्रम की जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इस आश्रम में 6 कमरे भोले बाबा और उनकी पत्नी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। बता दें कि भोले बाबा को लग्जरी लाइफ स्टाइल और गाड़ियों का शौक है। गाड़ियों की कलेक्शन की बात करें तो फॉर्च्यूनर सहित करीब बाबा के पास 25-30 लग्जरी गाड़ियां हैं। भोले बाबा ने उत्तर प्रदेश राज्य में 24 आश्रम बना रखे हैं। नंबर 2, नित्यानंद ध्यान पीठम फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के दुनिया भर में मंदिर, गुरुकुल और आश्रम हैं। इस संस्थान की स्थापना स्वामी नित्यानंद ने सन 2000 में कर्नाटक के बिदादी में की थी। कथित तौर पर माना जाता है कि उनकी कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए है। नंबर 3, आसाराम बापू। आसाराम बापू द्वारा दुनिया भर में 350 आश्रम संचालित हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास करीब 17,000 बाल संस्कार केंद्र भी हैं। बताया जाता है कि आसाराम बापू के पास अनुमानित 10,000 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। आसाराम बापू पर कई मामले दर्ज हैं। आसाराम बापू पर साल 2013 में उनके जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसमें आसाराम बापू की गिरफ्तारी की गई थी और साल 2018 में करीब 5 साल की लंबी सुनवाई चलने के बाद उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, बल्कि गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम बापू के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज है और इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और अब आसाराम बापू आजीवन कारावास की 2 सजाएं एक साथ जेल के सलाखों के पीछे काट रहा है। आसाराम बापू का बेटा भी ऐसे मामले में लिप्त पाया गया और आसाराम बापू का बेटा भी जेल की सलाखों के पीछे है। नंबर 4, बाबा राम रहीम। डेरा के बाबा राम रहीम भारत के सबसे धनी आध्यात्मिक बाबाओं में से एक है। 1990 से उन्होंने उल्लेखनीय प्रभाव के साथ संगठन का नेतृत्व किया है। बड़ी संख्या में हरिजन और दलित राम रहीम सिंह के पीछे खड़े हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1455 करोड़ रुपए है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम ने आई एम द लव चार्जर जैसे गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मारी और साथ ही खुद ही की बनाई फिल्मों में काम किया। बाबा राम रहीम शोषण और हत्या करने के मामले में
जेल की सलाखों के पीछे हैं। बता दें कि बाबा को 2 फॉलोअर्स के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाया गया और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ हत्या का मामला चल रहा है और उन पर फॉलोअर्स को जबरन नपुंसक बनाने और अन्य धर्मों का अनादर करने के आरोप हैं। बलात्कार के दोषी ठहराए जाने के बाद उनके फॉलोअर्स द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ ये विवाद भारत में बाबाओं द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं। बाबा रहीम को लग्जरी गाड़ियों का और लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौक है। बता दें कि बाबा राम रहीम के पास बुगाती वेयरॉन, मारुति सुजुकी जिप्सी, रेंज रोवर, फोर्ड इंसवेयर जैसी महंगी और कीमती गाड़ियों का कलेक्शन है। नंबर 5, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के संस्थापक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। बता दें कि बाबा रामदेव भारत के सबसे अमीर बाबाओं में से एक हैं। साल 2023 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 1400 करोड़ थी। संपत्ति और आलीशान गाड़ियां। उनके पास देश भर में कई संपत्तियां हैं, जिनमें दिल्ली, हरिद्वार और रुड़की में आश्रम, हरिद्वार में एक विशाल योग पीठ और नई दिल्ली में एक आलीशान घर भी शामिल है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, बेंटले और मर्सिडीज बेंज तक शामिल हैं। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, जिसमें विदेशी यात्राएं और महंगे कपड़े शामिल हैं, अक्सर आलोचना का विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह उनके योगी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में छवि के विपरीत है। नंबर 6, श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि बता दें कि उनकी भव्य जीवन शैली और विवादों ने भी उन्हें आलोचना का शिकार बनाया है। श्री श्री रविशंकर के पास भारत और विदेशों में कई संपत्तियां हैं। उनके पास बेंगलुरु में एक आलीशान आश्रम, द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर है, जिसमें कई सुविधाएं और एक विशाल भवन भी शामिल है। उनके पास मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में भी संपत्तियां हैं। महंगी गाड़ियों का कलेक्शन। उनके पास लग्जरी कारों का भी एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी कारें शामिल हैं। उनकी भव्य जीवन शैली, जिसमें विदेश यात्राएं और महंगे कपड़े शामिल हैं, जो अक्सर आलोचना का विषय रहा है। साल 2012 में आर्ट ऑफ लिविंग पर आयकर चोरी और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। श्री श्री रविशंकर को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन इस विवाद ने उनकी प्रतिष्ठा पर दाग जरूर लगा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि साल 2018 में भी एक पूर्व आर्ट ऑफ लिविंग स्वयंसेवक ने
उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन मी टू आंदोलन के दौरान यह आरोप उनकी छवि को और भी ज्यादा खराब करने वाला रहा। नंबर 7, सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक जाने माने योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आध्यात्मिक जगत में उन्हें काफी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनके आसपास विवाद भी कम नहीं है। नेटवर्थ और संपत्ति। सद्गुरु की संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमानों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। उनके रहने का ठिकाना मुख्य रूप से ईशा फाउंडेशन का परिसर ही है, जो काफी आलीशान है। सद्गुरु कई विवादों से घिरे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद हैं। उन पर पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए धन को गलत तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके बयानों को लेकर भी वह विवादों में घिरे रहे हैं। साथ ही में ईशा फाउंडेशन के आसपास की भूमि अधिग्रहण को लेकर भी उनके खिलाफ लोगों द्वारा कई बार कई प्रदर्शन भी किए गए हैं। बता दें कि यह सच है कि सद्गुरु को महंगी गाड़ियों का शौक है। उन्हें मर्सिडीज बेंज जी क्लास जैसी गाड़ियों में घूमते हुए कई बार देखा गया है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि गाड़ियां उनके लिए सिर्फ एक साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। सद्गुरु के लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो उनके आलोचक उनके तरीकों और जीवन शैली पर सवाल उठाते रहे हैं। उक्त इन सभी बाबाओं के कृत्य का पर्दाफाश तो होते ही रहा है, और इधर एक के बाद एक बाबा भी पैदा होते रहे हैं। फिलहाल एक नए बाबा नंबर 8 धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा लोगों को अपना तथा कथित चमत्कार दिखाने में लगे हुए हैं।